सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 694 नाम तक का भाष्य देख चुके थे। अब आगे के 5 नाम 695 से 699 इनका भाष्य देखते हैं। तो पहले इनका पाठ करते हैं। 5 नामों का पाठ है। दीक्षिता दैत्य शमनी सर्वलोक वशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री। तो इस क्रम में 695वां नाम दीक्षिता है। तो दीक्षिता नाम का सामान्य अर्थ है जो ज्ञान से युक्त है वह दीक्षिता। तो भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं धियम ज्ञानम क्षणोति प्राप्यतीति दीक्षा। ये दीक्षा के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है और इस विषय में गोपत ब्राह्मण में विशेष रूप से कहा गया है। वहां पर जाकर के देख लेना चाहिए। भाष्यकार जी ऐसा संकेत कर देते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं अथातो दीक्षा कस्य स्वधितिर्दीक्षित इत्याचक्षत इत्यारंभ तम वा एवं दीक्षितः संतम दीक्षित इत्याचक्षत इत्यंत अथर्वण ब्राह्मणात्। बोले अथर्वण ब्राह्मण अर्थात गोपत ब्राह्मण में ऐसा वहाँ स्पष्ट किया है। जो जिज्ञासु है वहाँ जाकर देख सकते हैं। गोपत ब्राह्मण 1:3:19 ऐसा यहाँ संकेत कर दिया। अब परमानंद तंत्र का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं शिष्येभ्यो मंत्रदानेन पापं क्षपयतीति वा दीयते कृपया शिष्य क्षीयते पाप संशय तेन दीक्षिता कथिता। कि जो भगवती हैं वह अपने भक्तों को मंत्र प्रदान कर उनके पापों का क्षय करती हैं। माने गुरु के माध्यम से भले ही मंत्र प्रदान हो, गुरु में और देवी में अभेद होता है। इस दृष्टि से भगवती ही गुरुमुख के माध्यम से शिष्य को मंत्र प्रदान करती हैं, इसलिए उन्हें दीक्षिता कहा गया है और इस दीक्षा से शिष्यों के पापों का क्षय हो जाता है। तो भगवती का दीक्षिता नाम इस प्रकार से भाष्यकार जी ने व्याख्यायित किया है। अब आगे भाष्यकार जी इसी विषय में एक पंक्ति और कहते हैं सा अस्य संजाता इति दीक्षिता तद अभिन्ना। बोले वह भगवती दीक्षा से अभिन्न है। जो दीक्षित लोग हैं उनसे भी अभिन्न है, इसलिए उनको दीक्षिता नाम से कहा गया है। तो इस प्रकार भाष्यकार जी 695 नाम दीक्षिता का भाष्य पूर्ण करते हैं। अब आगे 696वां नाम है। 696वां नाम है दैत्य शमनी। माने जो दैत्यों का शमन करें वो दैत्य शमनी। किस प्रकार के दैत्यों का शमन करें? तो यहाँ भाष्यकार जी कहते हैं दैत्या नाम भंडादी नाम शमनी नाशिका। माने जो भंडासुर जैसे दैत्यों का शमन करती हैं उन्हें दैत्य शमनी कहा गया है। अब आगे 697वां नाम हमें प्राप्त है सर्वलोक वशंकरी। जो सभी लोगों को वश में करने वाली है, समस्त लोगों को वश में करती हैं, वह भगवती सर्वलोक वशंकरी कही गई है। तो इसका भाष्यकार जी ने एक पंक्ति में किया है सर्वान लोकान स्ववशे कुरुते। सभी लोगों को अपने वश में करने के कारण भगवती सर्वलोक वशंकरी नाम से कही गई हैं। अब आगे कहते हैं सर्वार्थदात्री। सभी अर्थों को देने वाली यानी चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली भगवती सर्वार्थदात्री कही गई है। अब यहाँ कह रहे हैं भाष्यकार जी सर्वेषां चतुर्णाम अर्थानाम पुरुषार्थानाम दात्री। चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली सर्वार्थ दात्री। उक्तंच देवी पुराणे। देवी पुराण का वचन है धर्मादिश्चिंतितानार्थान् सर्वलोकेषु यच्छति यतो देवी समाख्याता सर्वै सर्वार्थ साधिनी। कि देवी पुराण में कहा गया है वह धर्मादि चारों पुरुषार्थ एवं सभी इच्छित पदार्थों को सभी लोगों में प्रदान करती हैं, सभी लोगों में प्रदान करती हैं। इसलिए सभी लोगों के द्वारा भगवती सर्वार्थ साधनी नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसा भाष्यकार जी ने प्रमाण दिया है। माने चारों पुरुषार्थ देने के नाते उन्हें सर्वार्थ दात्री कहा गया है। अब आगे सावित्री नाम का भाष्य करते हैं।
सावित्री नाम का भाष्य करेंगे। सवितुर जगत प्रसूतेः परम शिवस्येयं सावित्री, माने सवित्री जगत प्रसूति, यह परम शिव के लिए प्रयुक्त हुए हैं नाम। माने सवित्री जो नाम है वह परम शिव का है, उनकी जो स्त्री है वह सावित्री, और जगत प्रसूति परम शिव कहे गए हैं जिनसे यह सारा जगत उत्पन्न होता है, और उनकी जो अभिन्न शक्ति है वह भगवती है, तो वह सावित्री नाम से कही गई है। अब आगे कह रहे हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर, प्रजानांश्च प्रसवानात् सवितेति निगद्यत इति विष्णु धर्मोत्तरात्। विष्णु धर्म पुराण में कहा गया है कि उन्हें सविता कहते हैं क्योंकि उनसे प्राणियों का जन्म होता है, ऐसा। अब आगे कह रहे हैं सवित्री प्रकाशकरणात् सावित्री अभिधावभेद जगतः प्रसवित्रीति हेतुनानेन वापि च इति भारद्वाज स्मृतिश्च। भारद्वाज स्मृति के आधार पर कहते हैं वह सूर्य की ज्योति हैं, वह सूर्य को ज्योति देती हैं अथवा ब्रह्मांड का सर्जन करती हैं, इसलिए उन्हें सावित्री कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं सावित्री प्रसव स्थिते रीति वाशिष्ठ रामायणाच, की जो महारामायण है योग वाशिष्ठ, उसमें कहा गया है देवी की आराधना देवता करते हैं, योग के द्वारा भी देवी की पूजा की जाती है, वह साक्षात सावित्री हैं। सावित्री अर्थात जगत की प्रसूता हैं, वह शुद्ध भाव रूपा हैं, इसलिए उन्हें स्मृतियों में भी क्या कहा गया है, सावित्री कहा गया है। तो इसका प्रमाण देते हुए श्लोक दे दिया है, त्रिदशेरार्चिता देवी वेद योगेशु पूजिता भाव शुद्ध स्वरूपाश्च सावित्री तेन सा स्मृता। बोले ऐसा वाशिष्ठ रामायण में अर्थात योग वाशिष्ठ में भी कहा गया है और देवी पुराण में भी कहा गया है। अब आगे देवी भागवत का एक अलग प्रमाण देते हैं, श्रवणम स्यन्दनार्थेश्च धातुरेश निपात्यते श्रवेण तेजसोत्पत्ति सावित्री तेन कथ्यते इत्युक्तम। बोले कि ऐसा जो है देवी भागवत में भी ये कहा गया है, इसका अर्थ यह है कि तेजस से जिसकी उत्पत्ति हुई है वह सावित्री कही गई है। अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, भाष्यकार जी कह रहे हैं इयं च पुष्कर तीर्थ अधिष्ठात्री देवता, यानी पुष्कर तीर्थ की जो अधिष्ठात्री है वह सावित्री कही गई है। तदुक्तम पद्म पुराणे, पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है, सावित्री पुष्करे नामना तीर्थानाम प्रवरे शुभ इति। बोले इस पद्म पुराण के वचन के आधार पर भगवती को, माने जो सावित्री नामक भगवती हैं उनको पुष्कर तीर्थ की अधिष्ठात्री सिद्ध किया गया है, यानी पुष्कर तीर्थ की जो अधिष्ठात्री है वह सावित्री है। तो इस दृष्टि से हमने आज 695 से 699 5 नामों का भाष्य देखा। नारायण।